स्वागत है आप सभी का। मैं हिम्मत वैष्णव और पॉलिटिक्स क्लास में अपन आज प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसको प्रियम्बल, प्रस्तावना या फिर उद्देशिका कहते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि ये प्रियम्बल आया कहाँ से। अपन भारत जब अपना देश आज़ाद हुआ तो अपने से पहले कई सारे राष्ट्र आज़ाद हुए थे। उन्होंने अपने अपने संविधान बनाए। उसमें से एक अमेरिका था। अमेरिका ने सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रस्तावना का उल्लेख करा। फिर अपने जो संविधान निर्माता थे उनको कहीं ना कहीं अमेरिका से मोटिवेशन मिला और अमेरिका को कॉपी करते हुए अपन ने अपने संविधान में इस प्रियम्बल को उल्लेखित करा। देखो, अब प्रियम्बल होता क्या है? प्रियम्बल कुछ नहीं, अपन जब कोई स्टैंडर्ड बुक देखते हैं तो स्टैंडर्ड बुक में सबसे आगे एक भूमिका या फिर कहें उस किताब का एक इंट्रोडक्शन मेंशन करा होता है। वो इंट्रोडक्शन या भूमिका उस किताब के संदर्भ में अपन को एक संक्षिप्त परिचय देती है। उस किताब का कहे तो एक ब्लूप्रिंट से अपन को उस भूमिका या फिर इंट्रोडक्शन को पढ़ने से अपन को मिल जाता है कि आगे उस किताब में क्या मेंशन कर रखा है। उसी प्रकार हमारा संविधान का एक संक्षिप्त परिचय, जिसको अपन प्रियम्बल या अपन प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं, ये कुछ नहीं, ये अपने संविधान का एक परिचय पत्र है जो अपने संविधान के आदर्शों को दर्शाता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये अपन ने एज ए प्रियम्बल एक्सेप्ट किसको करा। देखो, जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने एक उद्देशिका प्रस्ताव लाया था 1946 के अंदर। उस उद्देशिका प्रस्ताव को अपनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एज ए प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया और वही अब आज अपन संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल या उद्देशिका के रूप में देखते हैं। देखो, अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो इस प्रियम्बल में दो चीज़ें मेंशन कर रखी है। फर्स्ट, उसने बताया है कि भारत को वो कैसा बनाना चाहते हैं, भारत की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अगर भारत है अपना तो भारत की क्या क्वालिटी रहेगी। ये 4 क्वालिटी भारत में बताई है। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ उसने नागरिकों के बारे में कहा है कि नागरिकों को अपन क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे। 2 चीज़, सिर्फ 2 चीज़ इसमें मेंशन कर रखी है। और तीसरी एक डेट मेंशन है। वो डेट जिस तारीख को ये संविधान है जो पारित हुआ वो डेट लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। उसके अदर एक तो भारत को भारत का क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो मेंशन करा है। दूसरा, नागरिकों को क्या क्या मिलना चाहिए। देखो, अपन अभी देखेंगे कि भारत की 4 क्वालिटी क्या क्या है, फिर इसको 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे कि इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। सब एक एक मीनिंग देखेंगे, तो आप इस क्लास में बने रहिए। देखें, पहला अपन देखते हैं कि उन्होंने पहली लाइन लिखी, हम भारत के लोग। अब इस लाइन का अर्थ बहुत ही गहन मतलब रखता है। मैंने अभी कहा कि अपना संविधान अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या संविधान सभा कौन है? देखो, अपना भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा इब्राहिम लिंकन ने दी थी। उन्होंने कहा था, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। अर्थात यहाँ पर जनता सर्वे सर्वा है, जनता सर्व प्रमुख है। जनता शासन बनाएगी, शासन चलाएगी, सरकार बनाएगी, सरकार चलाएगी, कानून बनाएगी, कानून लागू करेगी और संविधान बनाएगी, संविधान को लागू करेगी। मैंने क्या कहा कि जनता ही संविधान बनाएगी, अर्थात जनता अपना संविधान बनाएगी। लेकिन भारत जैसे बड़े देश में जनता साक्षात रूप में जाकर संविधान बनाने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे में एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का कंसेप्ट आता है। उसमें जनता अपने कुछ प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है सरकार चलाने, सरकार बनाने, कानून बनाने, विधि बनाने या संविधान बनाने के लिए। तो जनता अपने उन प्रतिनिधियों को भेजती है और संविधान सभा कुछ नहीं, उस समय जनता के प्रतिनिधि थे जो जनता के बिहाफ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठकर जनता के बिहाफ पर ये अपना प्रस्तावना लिख रहे हैं, संविधान लिख रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को भारत के प्रतिनिधि बताते हुए लोगों के बिहाफ पर यह कहा कि हम भारत के लोग। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। फिर आगे उन्होंने मेंशन करा है कि भारत को हम 4 चीज़ें, 4 क्वालिटी हम भारत की बनाना चाहते हैं कि भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं। दूसरी बात कही, हम भारत को समाजवादी बनाना चाहते हैं। तीसरी बात कही, हम भारत को पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं। और चौथी बात कही, हम भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। पहले अपन भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि उन्होंने भारत को कहा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं। देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य आपको जब समझ में आएगा जब अपन आज़ादी के पहले का सीन देखते हैं। आज़ादी के पहले भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था। ऐसे में भारत के सारे डिसीजन उस ब्रिटेन से प्रभावित थे। जो अपन जिस ब्रिटेन के उपनिवेश थे वो ब्रिटेन अपने प्रॉफिट में भारत के सारे डिसीजन लेता था। ऐसे में भारत का कोई अपना कोई महत्व नहीं था। लेकिन अपन आज़ाद हो गए तो अपन ने ये शब्द मेंशन करा कि हम प्रभुत्व संपन्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अर्थात भारत के अब जो सारे डिसीजन होंगे उस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। भारत अपने डिसीजन खुद लेगा, वो भारत के प्रॉफिट में लेगा, खुद लेगा। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य आपको समझ में आया होगा। दूसरा उन्होंने कहा समाजवादी।
कि हम भारत को समाजवादी बनाना चाहते हैं। समाजवादी मैं कहूँ तो एक आर्थिक संकल्पना है जिसका तात्पर्य यह है कि उत्पादन के साधन और संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण होगा। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है। क्यों? देखो, भारत ने जो मार्क्सवादी समाजवाद है या साम्यवादी समाजवाद है उसको फॉलो नहीं करा। भारत ने लोकतांत्रिक जो समाजवाद है या गांधीवादी समाजवाद है उसको फॉलो करा। उसमें क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद या गांधीवादी समाजवाद एक मिक्स संकल्पना है। वो क्या कहता है कि जहां संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों पर राज्य के साथ निजी स्वामित्व भी उपलब्ध होता है उस समय। ठीक है, तो अपन ने कौन सा समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या फिर कहे गांधीवादी समाजवाद, जो गांधी और मार्क्स का मिला जुला रूप है लोकतांत्रिक समाजवाद, उसको एक्सेप्ट करा। तीसरा वर्ड यहाँ पंथ निरपेक्ष, अर्थात भारत में कहीं जाति धर्म के लोग हैं जो रहते थे उस समय, तो अपन ने ये कहा कि हम किसी भी पंथ को फॉलो नहीं करेगा भारत। ये भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष रूप से सभी लोगों के साथ न्याय करेगा। मतलब इस वर्ड को अपन अगर डिफ्रेंशिएट करें तो पंथ निरपेक्ष अर्थात किसी भी पंथ से निरपेक्ष है। जाति धर्म भारत का कोई कुछ नहीं है, भारत सभी पंथों से निरपेक्ष है। ठीक है, फिर चौथी बात कहूँ तो इसमें कहा लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र का तो मतलब मैंने बताया ही था कि जहाँ जनता सर्वे सर्वा, और गणराज्य का मतलब या गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जहाँ सर्वोच्च पदों पर, देश के सर्वोच्च पदों पर एक आम नागरिक भी पहुंच रखने की ताकत रखता हो। अर्थात देखो, यहाँ पे शासन दो तरह का होता है, एक तो गणराज्य हो गया, एक होता है राजतंत्र। गणतंत्र और राजतंत्र। राजतंत्र में उत्तरदायित्व सिस्टम चलता है, मतलब राजा के मरने के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन अपने भारत गणराज्य है, गणतंत्र है, ऐसे में यहाँ के देश के सर्वोच्च पद जैसे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उन पदों पर कोई भी पहुँच सकता है। एक आम नागरिक भी पहुँचने के लिए कैपेबल है। ठीक है, पहला मैंने बताया कि भारत के संदर्भ में उन्होंने 4 बातें कही कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। उन्होंने फिर नागरिकों के संदर्भ में भी कुछ चीज़ें कही है कि नागरिकों को, उन्होंने ये बात कही कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा इसके प्रत्येक नागरिक को, अब नागरिकों के संदर्भ में इन्होंने कहा है 4 चीज़ें, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ठीक है, तो सबसे पहले अपन न्याय के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसके प्रत्येक नागरिक को अपन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ? देखो, यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का सीधा सा तात्पर्य है कि जो अनइक्वलिटी है, चाहे सामाजिक रूप में हो, धर्म, जाति, किसी भी तरह से कोई सामाजिक रूप में अनइक्वलिटी हो, उसको अपन रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे। दूसरी चीज़, आर्थिक रूप में कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, ऐसी अनइक्वलिटियों को अपन इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेंगे। अपन न्याय मतलब सभी लोगों को, भले आर्थिक रूप से सक्षम हो असक्षम हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा करने के लिए ट्राई करेंगे अपन। फिर राजनीतिक रूप से कोई भी अनइक्वलिटी है उसको अपन रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे। तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करी गई है। दूसरा, इन्होंने स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी है। देखो, यहाँ पे स्वतंत्रता है, कोई आदमी अपने विचार रख सकता है, अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, जो भी धर्म है उस आदमी का, उस पर विश्वास कर सकता है, उस धर्म के अकॉर्डिंग उपासना कर सकता है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता अपन ने अपने प्रियम्बल में उल्लेखित करी है कि हम भारत के नागरिकों को न्याय देंगे। पहली चीज़ 3 प्रकार का, दूसरी चीज़ स्वतंत्रता देंगे, ये 5 प्रकार की। फिर उन्होंने क्या, प्रतिष्ठा व अवसर की क्षमता, सभी को इक्वेलिटी होगी, व्यक्ति की अपनी प्रतिष्ठा होगी। दूसरा चीज़ इन्होंने कहा कि कोई भी अवसर हो, जैसे उनको सार्वजनिक सेवाओं में, लोक सेवाओं में जाने का अवसर में इक्वलिटी मिलेगी, किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर लास्ट उन्होंने बंधुत्व बढ़ाने की बात करी है। ऐसा बंधुत्व बढ़ाएंगे अपन कि व्यक्ति की गरिमा हो। देखो, यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा क्या है, यहाँ पे अपन देखते हैं कि कुछ अपने नॉर्थ ईस्ट के भाई जो देश के विभिन्न हिस्सों में अपना व्यापार चलाने, अपना धंधा करने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, आँखें, मुंह, वो कहीं ना कहीं उस पहाड़ी क्षेत्र में रहने के कारण थोड़ा अपन से डिफरेंट है। तो उनको कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की गरिमा, उनका गरिमा का हनन होता है, उनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है देश के विभिन्न हिस्सों में। ठीक है, तो ऐसे में व्यक्ति की गरिमा का हनन होता है। अगर अपन लोगों में ऐसा बंधुत्व रहेगा तो अपन उनको, उनके साथ, भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ भाईचारे के साथ रहने का ट्राई करेंगे। ऐसे में अपन उस व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखेंगे। फिर व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व रहेगा तो फिर क्या होगा, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित होगी। राष्ट्र की एकता अखंडता कैसे सुनिश्चित होगी? देखो, अपन नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को देश में एक अलग नज़रिए से देखते हैं, ऐसे में वो अपन से जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे। तो ऐसे में राष्ट्र की एकता अखंडता को खतरा है।
तो अपन ये कह रहे हैं कि ऐसा बंधुत्व तो बनाएंगे अपन कि व्यक्ति की गरिमा हो और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित हो। ये 2 चीज़ें, पहला भारत के संदर्भ में 4 चीज़ें कहीं, फिर प्रत्येक नागरिक के संदर्भ में ये 4 चीज़ें कहीं, ठीक है। फिर इन्होंने आगे मेंशन करा है डेट को, इन्होंने कहा है कि 26 नवंबर 1949, अर्थात ये वो तारीख है जिस तारीख को अब, ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन पारित हुआ, उसी लिए अपन प्रत्येक 26 नवंबर को अपना संविधान दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिनांक को क्या हुआ था, अपना संविधान पारित हुआ था, बनकर कंप्लीट हो गया था, ठीक है। इस दिनांक को इन्होंने कहा, इस दिनांक को संविधान बनकर पारित हो गया था अपना, ठीक है। अब देखो अपने एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं कि अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर कहाँ से गेन करता है? तो देखो इस लाइन में ये है कि हम भारत के लोग, मतलब ये भारत के लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देते हैं। दूसरा चीज़ की कुछ वर्ड हैं जो अपने 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, जिसमें से एक ये है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष। देखो ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। और एक वर्ड और है अखंडता, ये भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अर्थात अपने जो प्रियम्बल है उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, और अमेंडमेंट 42th अमेंडमेंट के तहत अपन ने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को अपने संविधान में ऐड करा था। अब यहाँ पे आता है कि इसमें मतलब प्रियम्बल में भारत की क्या क्या क्वालिटी बताई है, मतलब भारत की प्रकृति क्या है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। इसमें व्यक्ति को कितने प्रकार के न्याय के संदर्भ में बताया गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। फिर आता है स्वतंत्रता, तो ये 5 स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समता है, 2 प्रकार की समता है। बंधुत्व 2 प्रकार का, व्यक्ति की गरिमा को सिद्ध करने वाला और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाला, 2 प्रकार के बंधुत्व की बात करी गई। इसका टारगेट पूछ ले कि भाई प्रियम्बल है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व प्रोवाइड कराना है नागरिकों